नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं महाभारत के ऐसे पात्र की कहानी जो ना तो राजा था ना ही योद्धा, लेकिन उसकी बुद्धि, नीति और धर्म के ज्ञान के आगे राजा भी नतमस्तक हो जाते थे। यह कथा है महात्मा विदुर की, जो महाभारत में धर्म की जीवित आवाज थे। महर्षि वेदव्यास के अनुसार विदुर धर्मराज यम के अवतार थे। एक बार ऋषि मांडव्य ने यमराज को शाप दिया कि तुम मनुष्य लोक में जन्म लोगे और अन्याय सहोगे। उसी शाप के फलस्वरूप विदुर का जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ। वे राजा विचित्रवीर्य के वंश में उत्पन्न हुए, लेकिन दासी पुत्र होने के कारण उन्हें राज सिंहासन का अधिकार नहीं मिला। फिर भी उनकी बुद्धि, विवेक और नीति सभी से श्रेष्ठ थी। विदुर को हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया गया। राजा धृतराष्ट्र उन पर पूर्ण विश्वास करते थे। विदुर सदा सत्य बोलते थे, चाहे वह राजा को कटु क्यों न लगे। वे कहते थे, राजा का कर्तव्य है धर्म के मार्ग पर चलना, ना कि पुत्र मोह में अंधा होना। दुर्योधन बचपन से ही अहंकारी और ईर्ष्यालु था। वह पांडवों से घृणा करता था। जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की योजना बनी, तो विदुर को इसका आभास हो गया। उन्होंने गुप्त भाषा में युधिष्ठिर को चेतावनी दी, जो आग से बने घर में रहता है, उसे सावधान रहना चाहिए। इसी चेतावनी से पांडवों का जीवन बचा। द्यूत सभा में जब द्रौपदी का अपमान हुआ, पूरी सभा मौन थी, लेकिन विदुर गरजे। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, यह अधर्म है, यह कुल का नाश करेगा। परंतु धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में उनकी बात नहीं मानी। जब दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया, तो विदुर ने राजसभा छोड़ दी। वे वन चले गए। वहां उन्होंने तप, साधना और आत्मचिंतन किया। इधर हस्तिनापुर धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा था। जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए, तो दुर्योधन ने उन्हें राजमहल में भोज का निमंत्रण दिया। लेकिन श्री कृष्ण सीधे विदुर के घर गए। विदुर की पत्नी ने प्रेम में फल के छिलके खिला दिए और फल फेंक दिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मुझे फल नहीं, भक्ति चाहिए। युद्ध से पहले भी विदुर ने अंतिम प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। युद्ध हुआ, कौरव नष्ट हो गए। धृतराष्ट्र अंधे ही नहीं, हृदय से भी टूट चुके थे। युद्ध के बाद विदुर ने धृतराष्ट्र को वनवास और वैराग्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, राजा, अब मोह त्याग दीजिए, यही धर्म है। अंततः धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन गए। वन में विदुर ने पुनः तपस्या की। कहा जाता है, विदुर ने अपने शरीर का त्याग कर यमराज में लीन हो गए। विदुर का जीवन हमें सिखाता है, सत्य बोलना ही सच्चा धर्म है। पद नहीं, नीति महान बनाती है। अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही वीरता है। भक्ति में प्रेम हो, वैभव नहीं। विदुर न राजा थे, न योद्धा, फिर भी वे महाभारत के सबसे महान पात्रों में से एक थे। आज भी विदुर नीति जीवन का दीपक है। धर्म की जय हो।